नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो पर। कक्षा 9 से 12 तक की हिंदी विषय में विभिन्न कवियों की सीरीज में आज प्रस्तुत है गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय। गोस्वामी तुलसीदास का जीवन परिचय पर हम संक्षिप्त रूप में पहले जानेंगे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में, मृत्यु सन 1623 ईस्वी में। नोट: जन्म, मृत्यु तथा जन्म स्थान विभिन्न विद्वानों के अनुसार भिन्न भिन्न हैं। यहाँ सर्वाधिक प्रचलित जन्म और मृत्यु के वर्ष दिए गए हैं। गोस्वामी तुलसीदास का कार्यक्षेत्र था लेखन और भक्ति। तुलसीदास ने 12 रचनाओं का प्रणयन करके हिंदी साहित्य के साथ साथ मानव जाति का भी बड़ा कल्याण किया है। तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाएं हैं श्री रामचरितमानस, रामलला नहछु, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामाज्ञा प्रश्न, वैराग्य, संदीपनी, विनय पत्रिका, गीतावली, बरवय रामायण, श्री कृष्ण गीतावली, कवितावली और दोहावली। अब हम विस्तृत रूप से गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय जानेंगे। श्री राम के अनन्य भक्त व सर्वश्रेष्ठ कवि लोकनायक गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्मकाल एवं जन्म स्थान विवादास्पद है, क्योंकि उनके जीवन चरित्र से संबंधित प्रमाणिक सामग्री अभी तक नहीं प्राप्त हुई है। डॉक्टर नागेंद्र ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास में उनके संदर्भ में जो प्रमाण प्रस्तुत किए हैं, उनके अनुसार उनका जीवन चरित्र कुछ इस प्रकार है। बेनी माधव प्रणीत मूल गोसाई चरित्र तथा महात्मा रघुवर दास चरित्र तुलसी चरित्र में तुलसीदास जी का जन्म संवत 1554 सन 1497 दिया गया है। बेनी माधव दास की रचना में गोस्वामी तुलसीदास की जन्मतिथि श्रावण शुक्ल सप्तमी का भी उल्लेख है। इस संबंध में निम्नलिखित दोहा प्रसिद्ध है। 1554 विषय: कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी धरियो शरीर। शिवसिंह सरोज में तुलसीदास का जन्म सन 1583 सन 1526 बताया गया है। पंडित राम गुलाम द्विवेदी ने इनका जन्म संवत 1589 सन 1532 स्वीकार किया है। सर जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा भी इसी जन्म को स्वीकृति प्रदान की गई है। इनकी रचनाओं के अंतःसाक्ष्य के आधार पर भी इनका जन्म संवत 1589 सन 1532 युक्त प्रतीत होता है। गोस्वामी तुलसीदास के जन्म स्थान के संबंध में भी विद्वान एकमत नहीं है। मूल गोसाई चरित्र तथा तुलसी चरित्र में इनका जन्म स्थान राजापुर बताया गया है। शिवसिंह सेंगर और राम गुलाम द्विवेदी भी राजापुर को गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म स्थान मानते हैं। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान सोरो नामक स्थान को मानते हैं, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल आदि विद्वानों का मत है कि सूकर खेत को भ्रमवश सोरो मान लिया गया है। सूकर क्षेत्र गोंडा जिले में सरयू के किनारे एक पवित्र स्थान है। जनश्रुतियों के आधार पर यह माना जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास के पिता का नाम आत्माराम दुबे एवं माता का नाम हुलसी था। कहा जाता है कि इनके माता पिता ने अनिष्ट सूचक मानकर इन्हें बाल्यकाल में ही त्याग दिया था। कवितावली के मातु पिता जग जाय तज्जो विदहु न लिख्यो कछु भाल भला है, अथवा 12 तय ललात विलतात द्वार द्वार दीन, चाहत को चरि फल चरि के चनक को आदि अंतःसाक्ष्य यह स्पष्ट करते हैं कि तुलसीदास का बचपन अनेक विपत्तियों के बीच व्यतीत हुआ है। इनका पालन पोषण प्रसिद्ध संत बाबा नरहरिदास ने किया और इन्हें ज्ञान एवं भक्ति की शिक्षा प्रदान की। इन्हीं की कृपा से तुलसीदास जी वेद, वेदांग, दर्शन, इतिहास, पुराण आदि में पारंगत हुए। इनका विवाह पंडित दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हुआ था। कहा जाता है कि ये अपनी रूपवती पत्नी के प्रति अत्यधिक आसक्त थे। इस पर इनकी पत्नी ने एक बार इनकी भर्त्सना करते हुए कहा, लाज न आई आपको दौरे आहियों साथ। इससे इनकी भावधारा प्रभु की ओर उन्मुख हो गई। संवत 1680 सन 1623 ईस्वी में
काशी में इनका देहांत हो गया। इस संबंध में यह दोहा प्रसिद्ध है। संवत 1680 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी त्यजियो शरीर। गोस्वामी तुलसीदास जी का साहित्यिक परिचय। गोस्वामी तुलसीदास उच्च कोटि के कवि, महान लोकनायक और भगवान श्री राम के परम भक्त थे। अवधी भाषा में चरित श्री रामचरितमानस में तुलसी के कवि, भक्त एवं लोकनायक रूप का चरम उत्कर्ष दृष्टिगत होता है। भाव, भाषा, उद्देश्य, कथा, वस्तु, संवाद एवं चरित्र चित्रण की दृष्टि से यह अनुपम ग्रंथ है। इसके द्वारा इन्होंने जिन आदर्शों तथा जीवन मूल्यों का भावपूर्ण चित्रण किया है, वे प्रत्येक देश काल में मानव समाज का पथ प्रशस्त करते रहेंगे। विनय पत्रिका में ब्रजभाषा में इनकी भक्ति भावना की पराकाष्ठा दृष्टिगत होती है। अपनी दास्य भाव की भक्ति के द्वारा इन्होंने स्वयं को अपने इष्ट देव श्री राम के चरणों में समर्पित कर दिया। इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन श्री राम के गुणगान को ही समर्पित कर दिया। इन्होंने सगुण, निर्गुण, ज्ञान, भक्त, शैव, वैष्णव आदि विभिन्न मतों एवं संप्रदायों में समन्वय के उद्देश्य से अत्यंत प्रभावपूर्ण भावों की अभिव्यक्ति की। इनका संपूर्ण काव्य शिवम कल्याण की भावना से ओतप्रोत है। अपने काव्य में इन्होंने जिन नीतियों, आदर्शों एवं जीवन मूल्यों को अभिव्यक्त किया है, वे न केवल समस्त मानव जाति वरन प्राणी मात्र के लिए कल्याणकारी है। तुलसीदास ने 12 रचनाओं का प्रणयन करके हिंदी साहित्य के साथ साथ मानव जाति का बड़ा कल्याण किया है। श्री रामचरितमानस इनकी विश्व प्रसिद्ध कृति है। इसमें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरित्र का व्यापक वर्णन किया गया है। रामलला नैछों की रचना लोकगीत की सोहर शैली में की गई है। यह इनकी प्रारंभिक रचना है। वैराग्य संदीपनी के 3 भाग हैं। पहले भाग में 6 छंदों मंगलाचरण है, दूसरे में संत महिमा वर्णन और तीसरे भाग में शांति भाव वर्णन है। रामाज्ञा प्रश्न में शुभ अशुभ शकुनों का वर्णन है। यह ग्रंथ 7 सर्गों में विभक्त है। इसमें राम कथा का वर्णन है। जानकी मंगल में श्री राम और जानकी के मंगलमय विवाहोत्सव का मधुर वर्णन है। पार्वती मंगल मंगल काव्य है। गेय पद होने के कारण इसमें संगीतात्मकता का गुण विद्यमान है। इसमें शिव पार्वती विवाह का मनोरम वर्णन है। गीतावली में संकलित 230 पदों में श्री राम के चरित्र का वर्णन है। यह रचना भी 7 कांडों में विभाजित है। विनय पत्रिका में कवि तुलसीदास ने भगवान राम को कलयुग के विरुद्ध प्रार्थना पत्र दिया है। इसमें तुलसी की भक्ति और दार्शनिकता के दर्शन होते हैं। श्री कृष्ण गीतावली में कवि ने 16 पदों में श्री कृष्ण कथा का मनोहारी वर्णन किया है। बरवय रामायण गोस्वामी तुलसीदास जी की स्फुट रचना है। इसमें श्री राम कथा संक्षेप में वर्णित है। दोहावली में सूक्ति शैली में लोकनीति के दर्शन होते हैं। कवितावली में कवित्व और सवैया शैली में राम कथा का वर्णन है। भाषा, तुलसीदास ने अवधी तथा ब्रज भाषाओं में अपनी काव्य रचनाएं लिखी। श्री रामचरितमानस अवधी भाषा में है, जबकि कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका आदि रचनाओं में ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। शैली, तुलसीदास जी ने अपनी सभी रचनाओं में तत्कालीन सभी काव्य शैलियों का प्रयोग किया है। इन्होंने श्री रामचरितमानस में प्रबंध शैली, विनय पत्रिका में मुक्तक शैली और दोहावली में साखी शैली का प्रयोग किया है। इनके अतिरिक्त भी अन्य अनेक शैलियों का प्रयोग किया गया है। सभी अलंकारों का प्रयोग करके तुलसीदास ने अपनी रचनाओं को अत्यंत प्रभावी बना दिया है।